हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी कोई कैसे हो? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 6 बज रहे हैं। तो अभी हस्बैंड जी का नाइट ड्यूटी चल रहा है और एक के बच्चे का एग्ज़ाम है और एक जन का नहीं है। तो बेटी का एग्ज़ाम है तो उसका 8:30 बजे से है। तो वही मैं लेट हो गई हूँ थोड़ा सा किचन आने में। तो लेट तो मैं नहीं हुई थी, उठने में मैं बिल्कुल लेट नहीं की हूँ। 5 बजे मैं उठ गई हूँ। 5 बजे उठने के बाद होता है कि खुद को थोड़ा सा टाइम देना, मतलब घर में थोड़ा झाड़ू लगाना। और मैं आप लोग को बताई हूँ, मैं जब तक झाड़ू नहीं करती हूँ, जो सुबह का झाड़ू, तब तक मैं किचन भी नहीं आती हूँ और किचन में चूल्हा भी मैं नहीं जलाती हूँ। जब तक मैं झाड़ू नहीं करूँगी सुबह को, तब तक मैं किचन में मतलब किचन का कुछ भी काम शुरुआत नहीं करूँगी। और जैसे हस्बैंड जी रहते हैं तो मैं रात को ही बोतल में पानी गर्म पानी करके डाल देती हूँ, तो वो भी उठ के मतलब किचन में चूल्हा नहीं जलाते हैं। तो ये वीडियो मेरी है वह शुक्रवार की और डेट थी 23 फरवरी। तो जैसे अभी बच्चे का छुट्टी ही चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है, तो 2 घंटे का बस एग्ज़ाम हो रहा है। तो जैसे आज बेटी का एग्ज़ाम है और बेटा का नहीं है और हस्बैंड जी का नाइट ड्यूटी है, तो वो 7 बजे आ जाते हैं। तो आने के बाद वो उनको अगर नाश्ता करने का मन करता है तभी करते हैं, नहीं तो वो आते आते सो जाते हैं। तो वही आज मैं मतलब नाश्ते के लिए अभी सब्ज़ी बना रही हूँ। पत्ते गोभी का मसालेदार सब्ज़ी बना रही हूँ। और रोज़ दिन होता है कि भुजिया बना बना के मतलब बोर लगता है, एक ही चीज़ खाने में बोर लगता है। तो मैं सभी से पूछ ली हूँ और उसके बाद ही मैं आज मसाला वाला पत्ता गोभी सब्ज़ी बना रही हूँ। ऐसे उतना बच्चे लोग नहीं पसंद करते हैं। और जैसे बेटी का मेरा अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो और स्कूल भी जब भी उसका चलता था तो वो घर से खा के कभी नहीं जाती थी। और पता नहीं उसको सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो खाती नहीं है। अगर कुछ भी घर में ड्राई फ्रूट्स हो, बिस्किट वगैरह हो, वो सब थोड़ा थोड़ा मुंह में लेके मतलब चबाते जाएगी, लेकिन खा के वो नहीं जाती है। तो बोली कि मम्मी एग्ज़ाम है तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, ना लंच में ले जाऊंगी, कुछ नहीं ले जाऊंगी। तो वही मैं बेटा बोला कि मम्मी मेरे लिए पराठा बनाइए आज, तो उसी का मैं फरमाइशी आज पूरा कर दे रही हूँ। ऐसे वो पराठा नहीं लेता है, प्लेन पराठा बिल्कुल नहीं लेता। जैसे सत्तू पराठा हो, आलू पराठा हो, ये सब ले लेता है, बट प्लेन पराठा नहीं लेता। और मेरे घर में जो नॉर्मली पराठा बनता है वो कोई भी पसंद नहीं करते हैं। उससे अच्छा वो लोग प्लेन रोटी ले लेंगे, सभी कोई हम लोग, बट नॉर्मली जो पराठा होता है वो नहीं खाने खोजते हैं सब। तो इधर सब्ज़ी को मैं दूसरा चूल्हा पे कर दी हूँ। और सब्ज़ी मतलब मसाला में जो बेसिकली डेली डालते हैं वही मतलब थोड़ा सा भून ली हूँ। और जैसे लहसुन होता है, अदरक, मिर्चाई, ये सबको थोड़ा थोड़ा दरदरा कूट ली थी और भून दी थी। तो पराठा तो मैं बना ली हूँ, सब्ज़ी भी हो गया है। जो पत्ता गोभी के मसालेदार सब्ज़ी बनाई वो भी बन गया है और अच्छे से पक गया है, देख सकते हैं आप लोग। स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है इसमें। थोड़ा सा मैं इसमें मसाला डाल दी थी, मैगी मसाला, मैजिक, उससे होता है थोड़ा सा टेस्टी और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी हस्बैंड जी नाश्ता नहीं किए, बेटी भी नहीं की, मैं भी नहीं की हूँ और बेटा भी नहीं किया है, बस मैं बनाई हूँ। तो बोलते हैं अभी 7:30 बजे ही नहीं खाने का मन कर रहा है। तो वो उठते उठते, अभी जैसे एग्ज़ाम चल रहा है, घर में रह रहा है, तो वो उठते उठते दूध, हॉर्लिक्स ये सब पी लेता है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लेता है। तो मतलब जल्दी नाश्ता करने नहीं खोजता है। तो अभी बस मैं नाश्ता भर बनाई हूँ और उसके बाद यहाँ पे बेड को मैं ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि रात को जो बेटी मेरा इसी जगह पढ़ाई करती है, रही बेड में भी ज़्यादातर वो रह रही है, क्योंकि दूसरे जो बेड में है मैट्रेस बिछाए हुए हैं, तो उसमें लोग बच्चे मतलब एग्ज़ाम भर में उसमें वो लोग को सोने नहीं देती हूँ। उससे होता है कि वो लोग ज़्यादा सो जाते हैं, उठने नहीं खोजते हैं और जल्दी ही सो जाते हैं। और अभी फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है, इसीलिए मैं वो लोग को इसी बेड में अभी सोने के लिए बोलती हूँ। तो बेटी बोलती है मम्मी मेरा जो बुक वगैरह है ये सबको यहीं पे छोड़ दीजिएगा, दूसरा जगह मत ले जाइएगा। तो रात को वो रात तक पढ़ती है, इसीलिए इधर उधर बिखर जाता है। तो
इस रूम का बेडशीट को मैं आज चेंज नहीं करूँगी। 2 दिन पहले ही मैं चेंज की हूँ, तो बस मैं इसको ऐसे ही झाड़ दे रही हूँ। और कंबल सामान मतलब जो भी कपड़े हैं वो सब थोड़ा बिखर गया है, तो मैं सभी को अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो उस रूम का हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो अब आती हूँ दूसरा रूम, जो लास्ट में हम लोग का रूम है। तो यहाँ का बेडशीट गंदा हो गया है, उतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, फिर भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये फ्रंट रूम है और कोई भी आता है इसी जगह आके बैठ जाते हैं। तो होता है कि अभी थोड़ा ठंडा ही है, तो बच्चे लोग को नाश्ता कुछ भी खाते हैं तो बेड में ही बैठ के खाते हैं, और ज़मीन पे अभी बैठने नहीं खोज रहे हैं। इसीलिए कुछ कुछ गिरता है तो दाग वगैरह लग जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। कोई भी आके मतलब इस जगह बैठ जाते हैं, और खुद में भी अच्छा नहीं लगता है, दिखने में भी अच्छा नहीं दिखता है। तो इसीलिए मैं यहाँ का बेडशीट को चेंज करती हूँ। गंदा तो बिल्कुल नहीं हुआ था, बस कुछ कुछ गिराए थे बच्चे, उसी की वजह से थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा था। तो जो पुराना बेडशीट था उसको मैं चेंज कर दी हूँ और दूसरा बेडशीट मैं लगा दी हूँ। फिर से अभी तकिया के खोली सबको लगा देती हूँ। तो बेडशीट को मैं यहाँ का बेडशीट को भी चेंज कर दी हूँ और दूसरा लगा दी हूँ। तो रूम का जो बेडशीट वगैरह चेंज करना था वो सब काम मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब बारी आती है पोछा करने की। तो इधर जो आप लोग इधर मेरे 2 रूम हैं, तो एक रूम में मैं लगाती हुई निकल गई हूँ और दूसरे रूम में अभी मैं बिल्कुल पोछा नहीं करूँगी। और उसमें हस्बैंड जी सोए हुए हैं, और कहते हैं कि जिस रूम में बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी सोए हुए हैं तो उस रूम में झाड़ू और पोछा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अभी हस्बैंड जी सोए हुए हैं, तो मैं वहाँ मतलब पोछा नहीं करूँगी। और झाड़ू तो मैं सुबह को ही लगा ली थी, क्योंकि जब झाड़ू कर रही थी उस टाइम रूम बिल्कुल खाली था। बट अभी हस्बैंड जी सोए हुए हैं, तो मैं वहाँ अभी पोछा नहीं करूँगी। और जितने भी अभी रूम हैं सभी रूम में मैं पोछा कर देती हूँ। और मैं पोछा डेली ही लगाती हूँ, बट एक दिन छोड़ के नहीं लगाती हूँ। मैं बताई हूँ आप लोगों को मैं किस दिन पोछा नहीं लगाती हूँ। पोछा लगाना ये सब काम हमारा हो गया है, और उसके बाद अभी मैं किचन आती हूँ। तो अभी किचन क्लीन करने की बारी आती है। तो काउंटर टॉप में जितने भी बर्तन था वो सबको मैं पहले ही खाली कर दी थी। जितने जो बर्तन धोना था वो सबको मैं सिंक पे रख दी थी। और बचे हुए थे सब्जी उब्जी, बचे हुए क्या थे मतलब नाश्ता, तो अभी तो कोई भी नहीं किए हुए, कोई भी नहीं किया है। तो जो मैं सब्ज़ी बनाई थी वो सब्ज़ी को मैं खाली कर दी दूसरा बर्तन में। और उसके बाद मैं कुछ कुछ बर्तन है कि पहले ही धोई थी मैं, क्योंकि पहले मैं इसलिए धोई थी, बेटा को मेरे मोबाइल से एक काम था, उसको कुछ कुछ लिखना था, इसकी वजह से वो मोबाइल ले गया था। तो मैं उतना देर वेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि और भी मेरा काम है। और ऐसा करते मतलब वेट करते रहूँगी तो मतलब कुछ भी काम नहीं होगा। और मैं आप लोग को बताई हूँ, मैं 9-10 बजे से काम डेली ख़त्म करती हूँ। कोशिश करती हूँ मैं 9 बजे तक मेरा घर का काम कंप्लीट हो जाए। और पूजा मैं डेली करती हूँ, 10 बजे तक मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद 10 बजे के बाद मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि 8 या 9 के बीच ही मैं पूजा कर लूँ, और मतलब घर का भी काम मेरा कंप्लीट हो जाए। मैं एक्स्ट्रा टाइम लेके सुबह को ही मैं इसलिए उठती हूँ, और एक्स्ट्रा टाइम लेके मैं चलती हूँ ज़्यादातर। तो काम मेरा घर का मतलब जितने भी क्लीनिंग करना था वो करीब करीब हो गया है। पोछा लगाना, ये सब किचन का सभी काम मेरा हो गया। बेड वगैरह ये सब अच्छे से सेट करना सब काम हो गया है। तो ये जो है वॉशरूम का मेरा डोर है, ये थोड़ा गंदा हो गया था। जो साइड में जो फ्रेम दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। और कल मेरे घर में एक आदमी आया हुआ था, मतलब मेरे ही डोर देखने के लिए आया था, उसको भी इसी तरह लगाना था। तो वो मुझे बोला मतलब भाभी मैं उसके रिश्ते में लगती हूँ।
तो वो बोले कि थोड़ा सा गंदा हो गया भाभी, ये सब को साफ़ कर दीजिएगा। मजाक से ही बोला, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये सब होता है कि एक्स्ट्रा काम होता है, ये सब करने में आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। तो ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था। बच्चे घर में आप लोग समझ सकते हैं, कुछ कुछ थोड़े से हाथ का भी दाग लग जाते हैं। जैसे बच्चे लोग बाहर से आते हैं खेल के, फुटबॉल वगैरह, क्रिकेट उर्केट ये सब खेल के आते हैं, तो वो टच जैसे कर देते हैं ना, तो वो गंदा हो जाता है। तो आप लोग मतलब किसी का आप कोई भी बोल देगा तो वो तो आप किसी को आप रोक नहीं सकते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं आज इसको सोची कि आज सर्फ से कॉटन कपड़े से मैं इसको साफ़ कर दी हूँ अच्छे से। तो अच्छे से ये साफ़ हो गया। और वाइट है, इसकी वजह से मुझे लगता है ज़्यादा गंदा हो जाता है, जल्दी गंदा हो जाता है। तो मेरा घर का सभी काम कंप्लीट हो गया है अभी के लिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ। तो जो मेरा यहाँ वॉश बेसिन है उसके नीचे मिट्ठू है, और यहाँ पे घुस जाता है और वो ब्रश करने नहीं देता है, काटने लगता है। तो मैं डर डर के ब्रश कर रही हूँ। तो ब्रश मैं कर ली हूँ। करने के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह को मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैं कर नहीं पाई थी। और मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छी लगी होगी। बाय बाय, थैंक यू।